जस्टिस मंसूर ने बेंच से इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने को तौहीन अदालत करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। केस में 20 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर होने की शिकायत। ज़राए के मुताबिक खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी इजलास का जिक्र किया गया। जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह किया, उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है, उन्हें कमेटी में पेश होने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस कल तक मुलतवी। सीनियर वकील मुनीर ए मलिक और हामिद खान को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह अहम मामला है कि जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है या नहीं। हम तौहीन अदालत के मामले पर किस हद तक जा सकते हैं, ये मामला अल्लाह की जानिब से एक तोहफा है। केस वापस नहीं भेजेंगे। हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश। लगभग पैसा सिर्फ वकीलों में बांटा गया है। हमने ये दरख्वास्त की कि जब तक इनकी कानूनी हैसियत बहाल नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अकाउंट्स जो हैं उसको फ्रीज किया जाए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब से मुतालिक केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। अकबर एस बाबर बोले, पीटीआई के अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर खान ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आते, आईनी तौर पर यही काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 16 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। गैर मुल्की अमले की लाइसेंस की तौसीक़ में एक बार की तौसीक़ की मंजूरी दी गई। गुशाखाना इंतज़ाम, ज़ाब्ता और क़वायद 2025 का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। नेशनल सी डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबरान के लिए ज़वाबित की मंजूरी एजेंडे में शामिल। आइंदा चंद सालों के दौरान विफाकी हुकूमत का 7490 मेगावाट पैदावारी सलाहियत के मजीद 25 नए IPPs लगाने का प्लान। दस्तावेज के मुताबिक 2024 में 916 मेगावाट के हाइड्रल और बेगैस के 2 IPPs मुकम्मल कर लिए गए। बाकी 6574 मेगावाट सलाहियत के 23 IPPs की तामीर 2034 तक मुकम्मल होगी। रवां साल 440 मेगावाट पैदावारी सलाहियत के 4 IPPs मुकम्मल करने का प्लान। 2 सोलर, एक बेगैस, एक IPP ज़रामदी कोयले पर मबनी होगा। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। खिलाफ वर्जी पर 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी तैयारी, फरोख्त और नकलो हम पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पतंग उड़ाने वालों को 3 से 5 साल कैद, 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर्स को 5 से 7 साल कैद, 50 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंगबाजी में मुलव्विस बच्चे को पहली बार 50,000 जुर्माना और दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। ट्रंप का हल्फ लेने का भी अपना अंदाज। रिवायत को भुलाकर हल्फ उठाते वक्त बाइबल पर हाथ नहीं रखा, बल्कि सीधा हाथ बुलंद कर दिया। तकरीब में साथ ट्रंप के साथ खड़ी खातून अव्वल मेलानिया ने 2 बाइबल्स थाम रखी थी। ट्रंप के गैर मुतवक्के इक़दाम ने लोगों को हैरान कर दिया। कानूनी तौर पर अमेरिकी सदर के लिए बाइबल पर हाथ रखना ज़रूरी नहीं है। अमरीकी सदर का अमरीका की जनूबी सरहदों पर नेशनल इमरजेंसी का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का लॉस एंजलिस की आतिशज़दगी से मुतासर शहरियों की मदद का ऐलान। अपने पहले खुताब में अमरीकी अवाम पर टैक्सों में कमी का भी ऐलान किया। कहा, करप्ट इस्टेब्लिशमेंट से मुल्क को छुटकारा दिलवाना, महकमा इंसाफ का गैर मुनसिफाना इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन और जराइम पेशा अफराद को उनके ममालिक वापस भेजा जाएगा। अमरीकी सदर का मुल्क को हथियारों से पाक करने का भी ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फबर्दारी के दिन को अमरीकी अवाम की आज़ादी का दिन करार दिया। चीन नई अमरीकी क़यादत के साथ मिलकर चलने को तैयार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर का ओहदा संभालने पर अमरीका के साथ मुस्बत दौर का आगाज़ होने की उम्मीद है।
ایران کا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امید ہے نئی امریکی حکومت ایرانی مفادات کا احترام کرے گی. ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے لیے حقیقت پسندانہ سوچ اپنائیں گے. ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدید لہر جاری. بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان. پنجاب اور بالائی سندھ میں ہلکی دھند شائی رہنے کی توقع. لہ -8، سکردو -5، استور -2، چترال -1 تک گر گیا. کوئٹہ 1، اسلام آباد میں 4، لاہور میں 10 اور کراچی میں پارہ 12 ریکارڈ کیا گیا.